जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच की परतें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे नई जानकारी भी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी की रकम को शेयर बाजार में भी निवेश किया गया। इसके साथ ही ब्याज पर भी पैसा दिया गया। जांच एजेंसियां इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की अब एक एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक रिश्तेदारों के खाते से पैसों के लेन देन को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी के पैसे से जमीन में भी निवेश करने की बात सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी अनुकल्प मिश्रा और सह आरोपी अविनाश ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि चढ़ावे से निकाली गई रकम का एक हिस्सा शेयर बाजार में लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि कुछ रकम ब्याज पर भी दी गई ताकि उससे अतिरिक्त कमाई हो सके। हालांकि पुलिस इन बयानों की पुष्टि करने और उससे जुड़े हुए निवेश रिकॉर्ड, डीमैट खातों और साथ ही साथ बैंक लेन देन की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय दस्तावेजों का मिलान पूरा होने के बाद ही इस दावे की पुष्टि हो सकेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले देखिए जानकारी मिली थी कि किस तरह से ये जो चोरी किया हुआ पैसा था उससे जमीन खरीदी गई। ये तमाम जो आरोपी हैं अब उनके जो रिश्तेदार हैं उन तक उनके बैंक खातों में ये पैसा भेजा गया। उसके बाद जानकारी ये भी मिल रही थी कि जमीन खरीदी गई उन पैसों से जगह जगह पर। अब जो इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि कार भी खरीदी गई। अब ये नई जानकारी, एक नया खुलासा इस पूरे मामले में कि ये जो चोरी किया हुआ पैसा था उसे इन लोगों की तरफ से शेयर बाजार में भी लगाया गया था। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव जी, नए और बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम बता रहे थे कि किस तरह से चोरी हुए पैसों अब से जो कार थी वो खरीदी गई थी। अब जानकारी मिल रही है कि ये जो पैसा चोरी किया गया था, चंदा चोरी, उससे उस पैसों को अब शेयर बाजार में भी इन लोगों की तरफ से लगाया जाता था। तो किन किन लोगों की तरफ से कहां पर ये पैसा लगाया गया, और अब ये भी जानकारी दीजिएगा जिसमें, क्योंकि जानकारी पहले मिल रही थी कि जमीन भी खरीदी गई। तमाम जानकारी बताइएगा, क्या कुछ खुलासे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है पुलिस के लिए ये भी पता लगाना जरूरी है कि कुल कितनी रकम की चोरी वहां से हुई, यानी कितना गबन वहां पर हुआ है। क्योंकि जो एसआईटी ने जांच की थी उसमें पुराना सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं था, तो एक अंदाजा जिस दिन से सीसीटीवी फुटेज था वहां से देखा गया, वहां से उन लोगों को चोरी करते देखा गया, उसका फुटेज मिला। और उसके बाद जो उनके घरों से तुरंत जो कैश की बरामदगी, लगभग 80 लाख रुपए बरामदगी हुई थी, कुछ जेवरात मिले थे। और उसके बाद जो कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला, जो सत्यापन भौतिक स्तर पर किया गया, ले जाकर उनकी निशानदेही पर बरामदगी हुई, उससे कुछ सोने चांदी का आभूषण मिले। और अभी जो रिसेंटली, यानी जो 40 घंटे की रिमांड थी 3 अभियुक्तों की, उससे अनुकल्प मिश्रा के ठिकानों से जो कुछ शेयर में निवेश के कागजात मिले हैं। इसके अलावा जो ब्याज पर पैसा लगाए जाने की जानकारी सामने आई है, इससे ये अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि कुल कितने रकम की चोरी हुई थी। यानी अभियुक्तों ने जो भी निवेश किया है, जो भी संपत्तियां बनाई हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जाएगा कि कुल कितने रकम की चोरी थी और कब से चल रही थी। ये पता लगाने में आसानी हो जाएगी। तो पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो दस्तावेज मिल रहे हैं, वो एसआईटी को भी साझा किए जाएंगे, ताकि एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट में एक अनुमानित लागत का अंदाजा लगा सकेगी कितनी चोरी हुई है, और उसके आधार पर ये कब से चल रही थी, ये भी पता लगाने की बात होगी। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि शेयर में निवेश किया गया। अयोध्या में कुछ इलाकों में बार बार सूचनाएं आती हैं कि ब्याज पे पैसा चलाने का एक चलन है, उसका भी फायदा अभियुक्तों ने उठाया। यानी ज्यादा पैसा बनाने के लिए अपने जो चोरी के पैसे थे चंदे चोरी से, उसको ब्याज पे चलाया ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। कुछ पैसा जमीनों में निवेश किया गया, कुछ ने अपने घर बनवाए। 2 गाड़ियां देखिए बरामद हुई हैं, यानी अभियुक्तों ने उन पैसों से गाड़ियां भी खरीदी। तो कुल मिला के अंदाजा नहीं लग पा रहा कि कितनी रकम की चोरी हुई है, और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। अभी फिर हो सकता है कुछ अभियुक्त जो बचे हुए हैं उन्हें भी रिमांड पे लिया जाए, ताकि उनसे और जानकारी मिल सके। अभी जो इन 3 अभियुक्तों से 40 घंटे की पूछताछ से जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसके आधार पर फिर अभी जांच शुरू हुई है। कुछ बैंकों से जब आपने जानकारी दी, डीमैट अकाउंट वगैरह की जानकारी ली आ रही है कि कितना निवेश हुआ है, कब से चल रहा था निवेश, ये सारी जानकारी पुलिस पता कर रही है। जी
ठीक है राजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अयोध्या पुलिस ने तेज कर दी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। ट्रस्ट ने पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की VIP और सुगम दर्शन पास जारी करने वाली सिस्टम ID डीएक्टिवेट कर दी है। अब इन तीनों की सिफारिश पर किसी भी श्रद्धालु के लिए VIP या फिर सुगम दर्शन पास जारी नहीं किया जा सकेगा। तो वहीं अब अयोध्या पुलिस की रडार पर SBI बैंक के कर्मचारी भी हैं। पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। पुलिस इनसे भी जल्द पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो सकती है। तो वहीं चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी अनुकल्प, लवकुश और इसी के साथ ही करुणेश की रिमांड खत्म हो गई है। रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपी फिर अयोध्या जेल पहुंच चुके हैं। 40 घंटे की रिमांड के दौरान आरोपियों के ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, सोने के जेवर और एक कार के साथ साथ कुछ अहम पेपर भी बरामद किए हैं। तो बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़े जो अपडेट लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बार फिर से अयोध्या में मौजूदगी होगी CM योगी आदित्यनाथ की। तो वहीं देखिए, इस पूरे मामले में सियासत भी लगातार हम देख रहे हैं। यूपी में चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव इसे हवा दे रहे हैं तो वहीं योगी पलटवार कर रहे हैं। आज CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, थोड़ी देर में अयोध्या में योगी बीकापुर विधानसभा के सोहावल में जनसभा करेंगे और इस दौरान CM योगी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या के साथ साथ योगी का आज बस्ती का भी कार्यक्रम है। CM योगी आदित्यनाथ बस्ती में हरैया और कप्तानगंज विधानसभा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अखिलेश यादव खुद को सनातनी होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं योगी भी करारा जवाब दे रहे हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा। ऐसे में जब एक तरफ इस पूरे मामले में आपको बता दें कि SIT की जांच जारी है तो वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जरा बताइएगा, जब CM योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा, इसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, ये जो कार्यक्रम है अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित सिंह चौहान हैं। इससे पहले अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री गए थे, जहां रामचंद्र यादव भाजपा के विधायक हैं। मुख्यमंत्री 2027 के चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, तो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और उनकी जो सभाएं होती हैं, जो शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम होता है, वो किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करके किया जाता है। आज उनका जो अयोध्या में है वो विधानसभा उनकी बीकापुर है और जो जनसभा है वो सोहावल में है। सोहावल के बाद वो बस्ती के 2 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। दोनों विधानसभा जो बस्ती की हैं वो भी अयोध्या से लगी हुई हैं और ये अयोध्या जिले में ही है। इन तीनों चुनावी जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी संभावना है कि विकास कार्यों की, अपनी उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ साथ राम मंदिर के प्रकरण पर जो विपक्ष का हमला है, जो लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, उसे लगता है कि चुनाव से पहले ये बड़ा मुद्दा उसके हाथ लग गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ट्रस्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, यानी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष को करारा जवाब देते आ रहे हैं और विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है कि राम मंदिर के प्रकरण में विपक्ष की क्या भूमिका इससे पहले थी। उनका कहना था कि जिन लोगों ने कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया, कभी राम मंदिर के निर्माण का समर्थन नहीं किया, उसके आंदोलन का विरोध करते रहे, राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे, आज वो आस्था की बात कर रहे हैं और राम जन्मभूमि में चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना था कि जो चोरी कर रहे हैं उन्हें सजा दी जा रही है, उन्हें खोजा जा रहा है, उनकी तलाश हो रही है, उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन विपक्ष इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो सफल नहीं हो पाएगा। आज इन तीनों जनसभाओं में मुख्यमंत्री, चूंकि तीनों विधानसभा क्षेत्र अयोध्या के आसपास हैं, तो लोगों की एक अपेक्षा भी है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अपनी बात कहेंगे। अब वो लगातार खुद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक इस मुद्दे पर मुखर होकर के सीधे मुकाबला कर रहे हैं विपक्ष का और उससे जवाब दे रहे हैं और किसी भी मुद्दे पर बोलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने, और कहीं ना कहीं ये भी लोगों को बताने की कोशिश CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। देखिए, विपक्ष के बहकावे में ना आए, वो इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। विकास कार्यों के इतर अब देखना यही महत्वपूर्ण हो जाएगा राजीव जी की किस तरह से हमला बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले वक्फ का जिक्र CM योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, उसको लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। उसके अलावा कांग्रेस की सरकार में किस तरह से जब धार्मिक स्थलों के लिए पैसा दिया जाता था उसका दुरुपयोग किस तरह से किया गया, उसका भी जिक्र CM योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। लेकिन आज जब पहुंचेंगे तो किस तरह से हमला होगा, यह देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी
देखिए, वक्फ वाली मुद्दा जो था, इससे पहले मुख्यमंत्री लगातार ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान के लिए बजट दिया जा रहा था, कब्रिस्तान की बाउंड्री ठीक कराई जा रही थी। उनका कहना था कि मंदिरों से जो पैसा आता है, जो ट्रस्ट के पैसे होते थे, उनको सामाजिक कार्यों में लगाने के बजाय जो सपा की सरकार थी, वो अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करने में लगी हुई थी और एक बेवजह का काम यानी कब्रिस्तान को सुरक्षित करने पर ज्यादा उसका जोर था। और अब जब सरकार वेलफेयर का काम कर रही है, मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, एक मंदिरों से जुड़ा हुआ जो टूरिज्म का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी बिल्कुल। मंदिरों से जुड़े धार्मिक स्थलों से जुड़े जो पर्यटन स्थल थे, उनका विकास कर रही है। ये मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। इस बीच एक नया मुद्दा आ गया है कि वक्फ बोर्ड का जो यहाँ पर वो पुनर्गठन होना है, उसमें दो जी। गैर मुस्लिम को रखने का मुद्दा भी उठ गया है। बिल्कुल। विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर भी मुख्यमंत्री आज कोई बात अपनी कह सकते हैं। जी। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी